नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 रिलीज हुआ। देखो, पिछले साल नई सरकार बनने के बाद जुलाई में इकोनॉमिक सर्वे आया था और उस इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया था हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फिर से 7% पर पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पिछले क्वार्टर में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 4.8% तक थी। पिछला क्वार्टर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर। तो अभी जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बात रिकॉग्नाइज की गई है 2019 का साल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। और जितना अनुमान था उतनी ग्रोथ रेट हमारे देश की नहीं रही। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कमी आई क्योंकि कंजम्पशन कम हो गया। अगर जनता कंज्यूम ही नहीं करेगी तो फिर नई फैक्ट्रीज कैसे बनेंगी? जनता ज़्यादा कंज्यूम करेगी तभी तो पुराने बिजनेस एक्सपेंड होंगे या फिर नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। बट कंजम्पशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से 2019-20 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम रही, स्ट्रेस इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री। आपको याद होगा IL&FS, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी अगर सरकार सहारा नहीं देती। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनमें स्ट्रेस देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट ग्रोथ में बहुत कमी आई। क्रेडिट मतलब बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है या फिर दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा लोन दिया जाता है बिजनेस को एक्सपेंड या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें कमी आई। अगर देखो लोन नहीं दिया जाएगा तो नए बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होंगे और पुराने बिजनेस कैसे एक्सपेंड होंगे? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पहले IMF ने भी ये एस्टिमेट किया था कि 2019-20 में हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी 6.1%, लेकिन अब उन्होंने घटा के इसे कर दिया है 4.8%। मतलब IMF को लगता है 2019-20 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी 4.8%। अब कुछ सजेशंस की बात करते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में पहला सजेशन ये दिया जाता है कि एक डायनामिक हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया जाए जो कि पहले से बता सके कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो सेक्टर है इसमें फ्रेजिलिटी है, मतलब कमजोरी है, ताकि सरकार को पहले से वार्निंग मिल जाए और सरकार आवश्यक कदम उठा सके लिक्विडिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लिक्विडिटी की कमी ना हो और वो बैंकरप्ट होने की कगार पर ना आए, ये सरकार पहले से सुनिश्चित कर सकती है इस इंडेक्स की सहायता से। आगे देखो, इकोनॉमिक सर्वे में ये सजेशन दिया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि मार्केट जो है वो बिना किसी रुकावट के फंक्शन करती रहे और वेल्थ क्रिएट करे। देखो, वेल्थ क्रिएट होती है तो जो हमारा लक्ष्य है कि 2024 से पहले हमें हमारे देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो वो लक्ष्य अचीव हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक चीज जो इंश्योर करने की आवश्यकता है वो ये है मार्केट में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। मार्केट जो है वो एक हिडन हैंड की तरह काम करती है और वेल्थ को क्रिएट करती है। तो इसके लिए कुछ चीजें क्या की जा सकती हैं मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसको स्क्रैप कर दो। ये देखो 1955 में आया था, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं था। एक स्थान पर होर्डिंग होती तो दूसरे स्थान से सामान को लाने में बहुत टाइम लग जाता था। आजकल आपको पता है ट्रांसपोर्ट्स के कितने इफेक्टिव टूल्स उपलब्ध हैं। एक जगह पर किसी चीज की कमी होती है, दूसरी जगह से वो चीज लाकर पूर्ति की जा सकती है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को स्क्रैप कर दो। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, ये भी अपने एम को अचीव नहीं कर पाया है, ड्रग्स को अफोर्डेबल नहीं बना पाया है, तो इस ऑर्डर को भी स्क्रैप कर दो। इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो ये भी चाहते हैं सरकार देखो मार्केट को डिस्टोर्ट कर देती है। सरकार बड़े स्केल पर फूड आइटम्स को प्रोक्योर करती है, खास करके वीट को, राइस को, तो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा होर्डिंग इन फूड आइटम्स की सरकार के पास हो जाती है। तो इससे जो हमारी मार्केट है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। तो हमें मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए
हमारी फूड ग्रेन संबंधित जो पॉलिसी है इसे फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसके बाद यह कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे में कि 2020 में यानी 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में भी काफ़ी सारे रिस्क हैं, जैसे ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज, फॉर एग्जांपल यूएसए और विभिन्न देशों के बीच चलने वाला ट्रेड वार, वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वेस्ट एशिया तो आपको पता है हमेशा वोलेटाइल रहता है। नेक्स्ट, स्लो पेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया। कई सारी कंपनीज जो इंसॉल्वेंट या फिर बैंक्रप्ट हो जाती हैं वो जल्दी से एग्जिट कर पाएं उनके लिए, लेकिन इस कोड की सहायता से ज़्यादा केसेस रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो जो भी अड़चने हैं उन्हें एड्रेस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, सरकार देखो ज़्यादा खर्च करेगी, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार को उस फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए मार्केट से लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट कंपनीज के पास कम अपॉर्चुनिटीज होंगी लोन लेने की। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब जब प्राइवेट कंपनीज के पास लोन लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं क्योंकि सरकार बहुत सारा लोन ले चुकी होती है, तो इस सिचुएशन को क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये भी खतरे की घंटी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो एस्टिमेट देखो ये है कि अगले साल ग्रोथ जो है 6% से लेकर 6.5% के बीच रह सकती है। एक अच्छी चीज इकोनॉमिक सर्वे में यह कही गई है कि सरकार के पास अभी मैंडेट है, उनकी मेजोरिटी है, तो वो जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है उन रिफॉर्म्स को ला सकती है। तो देखना यह होगा आज जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा उसमें क्या नए प्रोविजंस किए जाते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।